स्मार्ट इंग्लिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है पार्ट 42 इंग्लिश सेंटेंसेस। तो आइए इसे देखते हैं। लगता तो नहीं है कि तुम मास्टर हो, लगता तो नहीं कि तुम मास्टर हो, लगता तो नहीं कि तुम डॉक्टर हो, लगता तो नहीं कि तुम डॉक्टर हो, लगता तो नहीं कि तुम दोनों भाई हो, लगता तो नहीं कि तुम दोनों भाई हो, लगता तो नहीं कि तुम्हारे पास पैसे हैं, लगता तो नहीं कि तुम्हारे पास पैसे हैं, लगता तो नहीं कि वो अब आएगा, लगता तो नहीं कि वो अब आएगा। तो इसमें एक कॉमन शब्द है लगता तो नहीं कि, क्या है लगता तो नहीं कि, इसमें क्या है एक कॉमन शब्द है। जैसे क्या है कोई मिलता है, जैसे तुम्हारा कोई यार दोस्त है, क्या हो जाए, मान लो सपोज दैट वो क्या है एक डॉक्टर हो जाए, तो तुम लोग मजाक में क्या कहते हो कि लगता तो नहीं कि तुम डॉक्टर हो, क्या है लगता तो नहीं, लगता तो नहीं कि तुम डॉक्टर हो। तो इसमें एक कॉमन शब्द है लगता तो नहीं। तो आइए इसे देखते हैं हम लोग कैसे हल किया जाता है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि सर आपका आप लाइव आइए लाइव आइए। तो बस जैसे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तो मैं लाइव आऊँगा। ये मेरा आज एक फ़ोटो लगा है, तो आइए देखते हैं। इट डजंट सीम दैट, इट डजंट सीम दैट, लगता तो नहीं कि, इट डजंट सीम दैट, लगता तो नहीं कि। ये क्या है, इसका ये यूज़ है। अभी तक क्या है 41 यूज बताया जा चुका है, ये आपका 42वां यूज है। इट डजंट सीम दैट, लगता तो नहीं कि। तो इसका स्ट्रक्चर होता है जिससे क्या है सेंटेंस को हल किया जाता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है इट डजंट सीम दैट प्लस सेंटेंस, इट डजंट सीम दैट प्लस सेंटेंस। ये क्या इसका स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर के अनुसार ट्रांसलेशन को हल किया जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है लगता तो नहीं कि तुम एक मास्टर हो, लगता तो नहीं कि तुम एक मास्टर हो। इट डजंट सीम दैट यू आर अ टीचर, इट डजंट सीम दैट यू आर अ टीचर, लगता तो नहीं कि तुम एक मास्टर हो। सबसे पहले क्या है, इट डजंट सीम दैट, लगता तो नहीं कि प्लस सेंटेंस, तुम एक मास्टर हो। ये क्या है, तुम एक मास्टर हो, ये क्या है आपका सेंटेंस है। यू आर अ टीचर, तुम एक मास्टर हो, लगता तो नहीं कि तुम एक मास्टर हो। इट डजंट सीम दैट यू आर अ टीचर। नेक्स्ट, लगता तो नहीं कि तुम एक डॉक्टर हो, लगता तो नहीं कि तुम एक डॉक्टर हो। इट डजंट सीम दैट यू आर अ डॉक्टर, इट डजंट सीम दैट यू आर अ डॉक्टर। तो क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसी स्ट्रक्चर के अनुसार इस ट्रांसलेशन को हल किया जाता है। स्ट्रक्चर क्या था, इट डजंट सीम दैट प्लस सेंटेंस, आपका क्या सेंटेंस होता है। जैसे तुम एक डॉक्टर हो तो यू आर अ डॉक्टर पूरा हो जाएगा। इट डजंट सीम दैट यू आर अ डॉक्टर। नेक्स्ट, लगता तो नहीं कि तुम दोनों भाई हो, लगता तो नहीं कि तुम दोनों भाई हो। इट डजंट सीम दैट यू बात आर ब्रदर, इट डजंट सीम दैट यू बात आर ब्रदर, लगता तो नहीं कि तुम दोनों भाई हो। जैसे क्या है, जुड़वा भाई रहते हैं या फिर सगे भाई रहते हैं, तो आपस में क्या है लड़ते झगड़ते रहते हैं। आप जैसे देखते हैं तो आप कंफ्यूजन में रहते हैं, तो क्या कहते हैं, वो बताते हैं कि हम दोनों भाई हैं, तो आप क्या कहते हैं, लगता तो नहीं कि तुम दोनों भाई हो। इट डजेंट सीम दैट यू ब्रदर, लगता तो नहीं कि वह घर पर है, लगता तो नहीं कि वह घर पर है। इट डजेंट सीम दैट ही इज एट होम, इट डजेंट सीम दैट ही इज एट होम, लगता तो नहीं कि वह घर पर है। जैसे क्या है आप किसी से मिलने जाते हैं, सपोज दैट गए आप किसी के घर और आप अपने मन में सोच रहे हैं कि वो घर पे है या नहीं, दो लोग हैं मान लो बात कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं एक दूसरे से कि लगता तो नहीं कि वह घर पे है, ये वह घर पे होता तो कोई आवाज़ आती।
तो क्या कहते हैं, लगता तो नहीं कि वह घर पे है, तो इसको अंग्रेजी में कैसे कहते हैं, इट डजंट सीम दैट ही इज एट होम। नेक्स्ट, लगता तो नहीं कि वह बीमार है, लगता तो नहीं कि वह बीमार है। इट डजंट सीम दैट ही इज सिक, इट डजंट सीम दैट ही इज सिक। लगता तो नहीं कि वह बीमार है। जैसे क्या है, कोई बीमार है तो क्या है, वह खेलता कूदता रहता है, यानी कि खेलता कूदता रहता है, सबके साथ हंस के बोलता रहता है, तो क्या है, उस आपको देखने में लगता नहीं कि वो बीमार है, तो आप क्या कहते हैं, लगता तो नहीं कि वह बीमार है। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं, इट डजंट सीम दैट ही इज सिक, इट डजंट सीम दैट ही इज सिक। तो आप इसे क्या कहते हैं, लगता तो नहीं कि वह बीमार है। नेक्स्ट, लगता तो नहीं कि वह कुछ बताएगा, लगता तो नहीं कि वह कुछ बताएगा। इट डजंट सीम दैट ही विल टेल समथिंग, इट डजंट सीम दैट ही विल टेल समथिंग। क्या है, लगता तो नहीं कि वह कुछ बताएगा। इसमें क्या है, सेंटेंस क्या है, वह कुछ बताएगा, यानी कि हाँ, फ्यूचर के बारे में बात किया जाता है। जैसे उससे कुछ पूछा जाएगा तो वह कुछ बताएगा। लगता तो नहीं कि वह कुछ बताएगा, यानी कुछ नहीं बताएगा। ही विल टेल समथिंग ना, इट डजंट सीम दैट ही विल टेल समथिंग। नेक्स्ट, लगता तो नहीं कि तुम्हारे पास पैसे हैं, लगता तो नहीं कि तुम्हारे पास पैसे हैं। इट डजंट सीम दैट यू हैव मनी, इट डजंट सीम दैट यू हैव मनी। लगता तो नहीं कि तुम्हारे पास पैसे हैं, यानी कि जैसे क्या है, कोई रहता है खर्च नहीं करता तो आप लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लगता तो नहीं कि तुम्हारे पास पैसे, इसको अंग्रेजी में इट डजंट सीम दैट यू हैव मनी कहते हैं। नेक्स्ट, लगता तो नहीं कि कोई यहाँ पर है, लगता तो नहीं कि कोई है यहाँ पर, लगता तो नहीं कि कोई है यहाँ पर। इट डजंट सीम दैट एनीवन इज हियर, इट डजंट सीम दैट एनीवन इज हियर। लगता तो नहीं कि कोई यहाँ पर है, तो इसको क्या कहते हैं, इट डजंट सीम दैट एनीवन इज हियर। नेक्स्ट, लगता तो नहीं कि तुम मुझे चाहते हो, लगता तो नहीं कि तुम मुझे चाहते हो। इट डजंट सीम दैट यू वांट टू मी, इट डजंट सीम दैट यू वांट टू मी। क्या है, जैसे क्या है, तुम्हारा कोई दोस्त है, मान लो तुमसे झगड़ा कर लेता है या तुम्हें कुछ नहीं देता, तुम क्या कहते हो, लगता तो नहीं कि तुम मुझे चाहते हो। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इट डजंट सीम दैट यू वांट टू मी। नेक्स्ट, लगता तो नहीं कि तुम उसे जानते हो, लगता तो नहीं कि तुम उसे जानते हो। इट डजंट सीम दैट यू नो हिम, इट डजंट सीम दैट यू नो हिम। लगता तो नहीं कि तुम उसे जानते हो, यानी कि जैसे किसी के बारे में बताया जाए तो अगर तुम नहीं जान पाते तो लोग क्या कहते हैं, लगता तो नहीं कि तुम उसे जानते हो। हाँ, लगता तो नहीं कि हम आज अंग्रेजी पढ़ेंगे, लगता तो नहीं कि तुम खाना खा लोगे, लगता तो नहीं कि राम शहर जाएगा। तो दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ शेयर करिए, यानी कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं सबको सबके साथ शेयर करिए। दोस्तों, आप लोग बहुत दिन से कह रहे थे कि सर लाइव आइए लाइव आइए, तो आज मैं अपने थंबनेल पे एक अपना फ़ोटो लगाया हूँ। अगर आप लोगों का ऐसा प्यार सपोर्ट रहा तो मैं लाइव ज़रूर आऊँगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया। तो वीडियो पसंद आया, सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो दोस्तों, आप लोग ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।